स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने षोडशः पाठः कालिदास महाकवि कालिदासस्य जो आपका पाठ है उसके हमने 2 प्रश्नों को हल कर लिया था, अभ्यास के प्रश्नों को। चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, उचित शब्देन रिक्त स्थानम पूरयत। उचित शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है प्रवर्तताम पार्थिवः। यहाँ पे 2 शब्द दिए हुए हैं, स्वहिताय और प्रकृति हिताय। तो यहाँ पे उचित शब्द क्या है? प्रकृति हिताय। प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवः। दूसरा है सर्वः नंदतु। तो सर्वः सर्वत्र नंदतु। फिर तीसरा है सर्वो भद्राणि पश्यतु। सभी को एक नज़र से देखना चाहिए, भद्राणि अच्छी नज़रों से देखा जाना चाहिए। फिर है काव्येषु नाटकम रम्यम। काव्य जो है वो उसमें सबसे पहली जगह जो है वो नाटक की है। फिर है अनामिका सार्थवती बभूव। अनामिका जो है वो है उसका सार्थक रखा गया। कालिदास का उनको जो स्थान दिया गया अनामिका, उसके पहले लेकिन कोई भी ऐसा महाकवि नहीं था जो उन अनामिका के पहले आता, इसलिए उनसे बड़ा कोई महाकवि नज़र नहीं आया, इसलिए अनामिका ही रखा गया था। फिर अगला है प्रश्न नंबर 4, उचितम योजयत। इसमें देखिए पहला है सर्वश्रेष्ठ नाटकम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम, सबसे सर्वश्रेष्ठ नाटक कौन सा इनका? अभिज्ञान शाकुंतलम। फिर महाकाव्य कौन सा है? कुमार संभवम। फिर खंड काव्यम ऋतुसंहारम। दूत रूपेण मेघस्य यात्रारंभ। रामगिरितः, दूत के रूप में मेघ ने यात्रा आरंभ की थी रामगिरितः, राम नाम के पर्वत से। फिर है पुरूरवा इत्यस्य वर्णनम। पुरूरवा जो उन्होंने लिखा था उसमें विक्रमोर्वशीय नाटक में उन्होंने पुरूरवा और पुरूरवा का वर्णन किया था। और सर्वः सर्वत्र नंदतु। प्रश्न 5वां है शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। तो देखिए कौन कौन से हमारे जो वाक्य हैं, कौन कौन से शुद्ध हैं और कौन कौन से अशुद्ध। अभिज्ञान शाकुंतल नाटके 7 अंकाः सन्ति, यह सही है इसलिए यहाँ पे आम आएगा। सरस्वती श्रुति महती महीयताम विक्रमोर्वशीय नाट्यस्य भरतवाक्यम अस्ति। तो यह है ना, क्योंकि यह जो वाक्य यह असत्य है तो यहाँ पे ना आएगा। फिर है सर्वः सर्वत्र नंदतु इति भरतवाक्यम अभिज्ञान शाकुंतलस्य अस्ति। यह भी जो वाक्य वाश्य तो यहाँ पे ना आएगा। फिर है कालिदास से उपमा विश्व प्रसिद्धाः अस्ति, तो यह सही है तो आम आएगा। फिर है गणना प्रसंगे कालिदासः अनामिकाधिष्ठितः अस्ति, फिर यहाँ पे न आएगा। फिर है कालिदासस्य भार्यायाः नामः विद्योत्तमा अस्ति, तो यह सही है। फिर अगला प्रश्न है कालिदास महोत्सवः देव प्रबोधिन्याम आयोज्यते। तो यह भी सही है क्योंकि देव प्रबोधिनी के दिन ही इनका महोत्सव मनाया जाता है। फिर है कुमार संभवम न खंड काव्यम अस्ति, तो यह कुमार संभवम जो है खंड काव्य नहीं है इसलिए ना आएगा। फिर है मालविकाग्नि मित्र नाटके 7 अंकाः सन्ति, तो यह सही है तो आम आएगा। फिर तो संहारम महाकाव्यम अस्ति, तो यहाँ पे ना आएगा। प्रश्न नंबर 6वां है नामोल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेदम कुरुत। तो इसका चेटी का च धन इति स्वर संधि है। फिर है कविर अस्ति, कवि है प्लस अस्ति विसर्ग संधि है। नाटके अस्मिन, नाटके प्लस अस्मिन
पूर्व रूप संधि, अध्यापिका अद्यधन अपि स्वर संधि, सर्वस्तरतु सर्वः धन तरतु विसर्ग संधि, या फिर है सत्यमेव तो सत्यम प्लस एव व्यंजन संधि। फिर है नामोल्लेख पूर्वक समास विग्रहम कुरुत, तो वर्णन शैली, वर्णनस्य शैली है षष्ठी तत्पुरुष। फिर है शास्त्र पारंगतः, तो इससे शास्त्रे पारंगतः सप्तमी तत्पुरुष है। फिर कालिदास महोत्सव, कालिदासस्य महोत्सव षष्ठी तत्पुरुष है। फिर साहित्योपासका, साहित्यस्य उपासका षष्ठी तत्पुरुष। फिर है गणना प्रसंगे, गणनायाः प्रसंगे षष्ठी तत्पुरुष। फिर है स्थूल पदान्याधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, तो जो आपको स्थूल पद दिए हुए हैं उनके आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला है कालिदासस्य उपमा विश्व प्रसिद्धा, तो कस्य उपमा विश्व प्रसिद्धा। फिर है केन मेघदूतम विरचितम, तेन है तो यहाँ पर केन आएगा, यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगाना अत्यावश्यक है आपको, ठीक है। फिर है कालिदासः सर्वश्रेष्ठ कविरस्ति, कः सर्वश्रेष्ठ कविरस्ति। फिर है मेघदूतः, मेघः दूतरूपेण अलकापुरीं गच्छति, कः दूतरूपेण। फिर यक्षव्याजेन महाकविः आत्मव्यथां प्रस्तुतवान्, यक्षव्याजेन कः आत्मव्यथां प्रस्तुतवान्। फिर तो ये पाठ आपका यहीं पर समाप्त होता है। अपनी अगली क्लास में हम एक और पाठ को देखेंगे।